अगर आप व्यस्त हैं तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, और अगर आपके पास समय है तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आंखों से ज्यादा आत्मा से महसूस करने की जरूरत है। हम सब हनुमान जी को उनकी शक्तियों के लिए पूछते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है समुद्र लांघने से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? अपने मन की शंकाओं को लांघना पहाड़ उठाने से भी ज्यादा भारी क्या है? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना लंका जलाने से भी ज्यादा कठिन क्या है? अपने भीतर के अहंकार को जलाना। हनुमान जी की असली लड़ाई राक्षसों से नहीं बल्कि परिस्थितियों और मन के भीतर के द्वंद्व से थी। उनकी जीत का रहस्य उनकी शक्ति नहीं, उनके चरित्र के वो 12 गुप्त सूत्र थे। ये वीडियो हनुमान जी की कहानी नहीं, ये आपके जीवन की कहानी है। ये उन 12 सूत्रों का खुलासा है जो हर साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। तो चलिए दुनिया के शोर से मन को हटाकर उस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सूत्र नंबर 1, एक निष्ठ ध्यान। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, विशाल समुद्र, अंतहीन आकाश और एक वानर जिसे अपनी शक्तियों का भी पूरा अनुमान नहीं है। रास्ते में सुरसा मुंह फैलाए खड़ी है, मैनाक पर्वत विश्राम का मोह दे रहा है, पर हनुमान जी की आंखों में न भय है न लालच। उनकी आंखों में तो बस एक ही छवि है, अशोक वाटिका में बैठी एक व्याकुल माँ और उसे दिया हुआ वचन। ये सिर्फ फोकस नहीं, ये लक्ष्य के प्रति प्रेम है। जब आपका लक्ष्य सिर्फ एक काम नहीं बल्कि आपकी भावना बन जाता है, तब दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज के लिए सबक, अपने लक्ष्य को सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतारें। पूछें खुद से, मेरा श्री राम का काम क्या है? जिस दिन ये मिल गया, सोशल मीडिया का मैनाक पर्वत आपको विश्राम के मोह में नहीं फंसा पाएगा। लक्ष्य पर ध्यान साधना पहली सीढ़ी थी, लेकिन हनुमान जी जानते थे कि शक्ति अक्सर अपने साथ एक जहर लेकर आती है, अहंकार का जहर। इस जहर से वो कैसे बचे? यहीं छिपा है उनका दूसरा सूत्र, परम विनम्रता। सूत्र नंबर 2, परम विनम्रता। लंका विजय के बाद जब दरबार में सबका सम्मान हो रहा था, हनुमान जी एक कोने में खड़े थे। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम आगे क्यों नहीं आते? हनुमान जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, प्रभु दास का स्थान तो चरणों में ही होता है। सोचिए, जिसने असंभव को संभव किया उसका अहंकार शून्य था। विनम्रता कमजोरी नहीं, ये इस बात का एहसास है कि आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति के एक माध्यम मात्र हैं। जो पात्र खाली होता है, परमात्मा उसे ही सबसे ज्यादा भरता है। अगली बार जब सफलता मिले तो धन्यवाद करें अपनी टीम को, अपने परिवार को और उस अदृश्य शक्ति को जिसने आपको माध्यम बनाया। मैं की जगह हम और प्रभु की कृपा बोलना शुरू करें और देखिए आप कितने बड़े कामों के लिए चुने जाते हैं। विनम्रता आपको अहंकार से बचाती है, लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक और गुण चाहिए जो हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से सीखा था और जीवन भर निभाया। तीसरा सूत्र, आजीवन सीखने की इच्छा। कल्पना कीजिए जिसके गुरु स्वयं सूर्यदेव हों, जिसे सारे वेद और शास्त्र कंठस्थ हों, जो श्री राम का सबसे प्रिय हो, उसे और क्या सीखने की जरूरत पड़ सकती है? लेकिन हनुमान जी की महानता इसी में थी। जब विशाल समुद्र को लांघने की चुनौती आई तो सब चुप थे। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। हनुमान जी ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि यह बूढ़ा रीछ मुझे क्या सिखाएगा। उन्होंने एक विनम्र छात्र की तरह उनकी हर बात सुनी और अपनी शक्तियों को फिर से जागृत किया। यही नहीं, जब वे लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के भाई विभीषण से शत्रु के घर के रहस्य जाने। उन्होंने हर परिस्थिति में हर किसी से सीखने का अवसर खोजा। हनुमान जी का ये गुण हमें सिखाता है कि ज्ञान किसी डिग्री या पद का मोहताज नहीं होता। असली ज्ञान का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते। जिस दिन आपके भीतर मुझे सब पता है का भाव आ गया, उसी दिन से आपका विकास रुक जाता है।
सीखने की इच्छा आपके मन को हमेशा युवा और मस्तिष्क को हमेशा तेज रखती है। आज के लिए सबक, क्या आप अपने ऑफिस में किसी जूनियर से या अपने घर में किसी छोटे सदस्य से सलाह लेने में झिझकते हैं? हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति एक किताब की तरह है जिसमें सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। ये कभी न सोचें कि आप ज्ञानी हो गए हैं। एक अच्छा छात्र ही एक अच्छा गुरु बन सकता है। सीखने की इच्छा आपको ज्ञानी बनाती है, लेकिन उस ज्ञान को कर्म में कैसे बदलना है, खासकर जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि जीवन में समस्याओं को कैसे देखना चाहिए। उनका चौथा सूत्र, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान। युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, श्वासें थम रही हैं। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना अनिवार्य है, वरना अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी पूरी गति से द्रोणागिरी पर्वत पहुंचते हैं, लेकिन वहां हजारों जड़ी बूटियां चमक रही हैं। वो सही बूटी को पहचान नहीं पाते। अब सोचिए, उस संकट की घड़ी में कोई साधारण व्यक्ति क्या करता? शायद निराश होकर लौट आता या अपनी किस्मत को कोसता। लेकिन हनुमान थे। उन्होंने समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दिया। उन्होंने तर्क वितर्क में समय नहीं गवाया और अपनी पूरी शक्ति से समूचा पर्वत ही उठा लिया और बोले, वैद्यराज, आप स्वयं अपनी संजीवनी चुन लीजिए। यह कहानी सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि एक असाधारण मानसिकता की है। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कहते हैं। ज्यादातर लोग समस्या के विश्लेषण में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। हनुमान जी की सोच थी, लक्ष्य क्या है? लक्ष्मण के प्राण बचाना। उसके लिए जो भी करना पड़े वह सही है। आज के लिए सबक, अगली बार जब आप किसी मुश्किल में फंसें तो अपनी सोच बदलिए। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ जैसे सवालों में उलझने के बजाय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, अब आगे क्या? इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है? हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा बनाओ, और अगर कोई रास्ता न दिखे तो पहाड़ उठाकर ले आओ। शिकायत करने वाले नहीं, समाधान देने वाले बने। समस्या का समाधान खोजना बुद्धिमानी है, लेकिन अपने समाधान को दूसरों तक पहुंचाना भी एक कला है। हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कुशल वार्ताकार भी थे। यहीं से निकलता है उनका पांचवा सूत्र, सशक्त संवाद। अशोक वाटिका का दृश्य याद कीजिए। माता सीता भय, शोक और निराशा में डूबी हैं। एक वानर अचानक उनके सामने प्रकट होता है। वे चाहता तो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन नहीं। हनुमान जी ने बहुत ही शांत, विनम्र और मधुर वाणी में श्री राम का संदेश सुनाया। उन्होंने सीता जी को विश्वास दिलाया, उनमें आशा का संचार किया। इसके विपरीत जब वे रावण की सभा में पहुंचे तो उनकी वाणी में वही विनम्रता नहीं, बल्कि एक राजदूत का आत्मविश्वास, निर्भयता और तेज था। उन्होंने रावण को धर्म का पाठ पढ़ाया और आने वाले विनाश की चेतावनी दी। ये दिखाता है कि हनुमान जी स्थान और व्यक्ति के अनुसार संवाद की कला में निपुण थे। वे जानते थे कि कहाँ दिल से बात करनी है और कहाँ दिमाग से, कहाँ विनती करनी है और कहाँ चेतावनी देनी है। शब्द एक तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। हनुमान जी अपने हर शब्द का मूल्य जानते थे। आपकी सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं। अपने परिवार में, अपने काम पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। सीखें कि कब नरमी से और कब गर्मी से बोलना है। एक ही बात को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं और सही तरीका चुनना ही बुद्धिमानी है। शब्दों की शक्ति अद्भुत है, लेकिन जब शब्दों के साथ बल का प्रयोग करना पड़े तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने इसका भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है अपने छठे सूत्र में, बुद्धि के साथ बल का प्रयोग। जब हनुमान जी पहली बार लंका में घुसे तो वे चाहते तो अपने विराट रूप से पूरी लंका में हाहाकार मचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले एक छोटी मक्खी का रूप धरा और पूरी लंका का निरीक्षण किया। कहाँ कितनी सेना है, कौन सा योद्धा कितना शक्तिशाली है, रावण का महल कहाँ है। उन्होंने पहले सूचना इकट्ठा की, और जब लंका जलाने का समय आया तो उन्होंने पूरी लंका को आग नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, महल और राक्षसों के घरों को जलाया, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। बल का होना एक बात है, पर उसका सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल करना बुद्धिमानी है। हनुमान जी का ये कार्य हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाता है। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक भी अंश व्यर्थ नहीं किया। आज के लिए सबक, आपके पास जो भी शक्ति है, पद की, धन की या ज्ञान की, उसका उपयोग सोच समझकर करें।
हर छोटी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक देना मूर्खता है। अपनी ऊर्जा को सही मौके के लिए बचा कर रखें। एक्शन लेने से पहले स्थिति का विश्लेषण करें और फिर नपातुला प्रहार करें। हनुमान जी की बुद्धि और बल अद्भुत थे, लेकिन उनकी इस असीम शक्ति का स्रोत क्या था? क्या ये कोई वरदान था या उनकी अपनी कमाई हुई शक्ति? यहीं छिपा है उनका 7वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, नाम स्मरण की शक्ति। रहस्य 7, नाम स्मरण की शक्ति। जब हनुमान जी समुद्र तट पर खड़े थे तो उनके सामने 100 योजन का विशाल गरजता हुआ सागर था। वानर सेना चिंतित थी। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियां तो याद दिलाईं, लेकिन छलांग लगाने से ठीक पहले हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी भुजाओं को नहीं देखा, उन्होंने अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं किया। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय में बस एक ही नाम का स्मरण किया, जय श्री राम। वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो उनकी चेतना, उनकी शक्ति, उनका पूरा ब्रह्मांड था। कहते हैं जब वे उड़े तो उनके रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। ये हनुमान नहीं, स्वयं राम का नाम था जो समुद्र लांघ रहा था। नाम स्मरण का अर्थ सिर्फ रटना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अपनी पूरी चेतना को अपने लक्ष्य या अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर देना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर का भय और संदेह मिट जाता है। मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब करता आप नहीं बल्कि आपकी आस्था बन जाती है। यह आस्था ही आपको असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। आपका राम नाम क्या है? यह आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई सिद्धांत हो सकता है, या स्वयं ईश्वर का नाम हो सकता है। जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती आए, जब मन में डर या संदेह पैदा हो, तो कुछ पल के लिए शांत होकर सिर्फ उस एक नाम, उस एक लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक असीम शांति और शक्ति का संचार हो रहा है। राम नाम की शक्ति उनकी आस्था थी, लेकिन यह आस्था कर्म में कैसे बदलती थी? एक ऐसे कर्म में जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। यहीं से हमें मिलता है हनुमान जी का 8वां सूत्र, निस्वार्थ सेवा। लंका विजय के बाद अयोध्या के राज दरबार में श्री राम सभी को उपहार दे रहे थे। जब हनुमान जी की बारी आई तो प्रभु राम ने कहा, हनुमान मांगो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि जब तक इस शरीर में प्राण रहें मैं आपकी सेवा करता रहूं। तब माता सीता ने उन्हें अपना सबसे कीमती मोतियों का हार दिया। हनुमान जी ने हार लिया और उसके एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। सब हैरान रह गए। पूछने पर उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि इनमें मेरे राम है या नहीं। जिस वस्तु में राम नहीं वह मेरे किस काम की? यह कर्म योग की पराकाष्ठा है। जब आपके कर्म का पुरस्कार स्वयं वह कर्म ही बन जाए तो आप हर तरह के दुख और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार राम की सेवा थी, उस सेवा का फल नहीं। यह निस्वार्थ भाव ही उन्हें हर कार्य में 100% सफल बनाता था, क्योंकि असफलता का भय तो उसे होता है जिसे कुछ पाने की इच्छा हो। आज के लिए सबक, अपने काम को सिर्फ सैलरी, प्रमोशन या तारीफ के लिए मत कीजिए। अपने काम में एक सेवा का भाव लाइए। सोचिए कि आपका काम दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ रहा है। जब आप देने के भाव से काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अनपेक्षित स्रोतों से सब कुछ लौटा देता है। निस्वार्थ सेवा करने के लिए अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाना जरूरी है। यह एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। हनुमान जी इस लड़ाई के सबसे बड़े विजेता थे और यहीं से आता है उनका 9वां सूत्र, इंद्रिय जीत। रहस्य 9, इंद्रिय जीत। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन ब्रह्मचार्य सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं, ये एक मानसिक साधना है। जब वे रात में लंका में सीता जी को खोज रहे थे तो वे रावण के अंतःपुर से गुजरे। वहां उन्होंने रावण की पत्नियों और हजारों सुंदरियों को सोते हुए देखा। एक पल के लिए भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, उनकी आंखों में कोई विकार नहीं आया। उनका मन और उनकी इंद्रियां पूरी तरह उनके नियंत्रण में थीं। उनका लक्ष्य इतना पवित्र और स्पष्ट था कि सांसारिक मोह माया उन्हें छू भी नहीं सकी। हमारी इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं और ये शरीर एक रथ है। अगर इंद्रियां रूपी घोड़े बेलगाम हो जाएं तो वे आपको विनाश के गड्ढे में ले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि रूपी सारथी ने इन घोड़ों की लगाम कसकर पकड़ रखी है तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। हनुमान जी अपनी इंद्रियों के दास नहीं, स्वामी थे। आज की दुनिया एक विशाल लंका की तरह है, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया, जंक फूड, व्यर्थ की गपशप। क्या आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं? हनुमान जी हमें सिखाते हैं
कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के सुखों में बर्बाद करने के बजाय उसे एक महान लक्ष्य की ओर लगाएं। इंद्रियों पर विजय ही आत्मविजय है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो समाज के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ बन जाता है। वो हर संकट में सबसे आगे खड़ा होता है। यहीं से हनुमान जी को उनका सबसे प्रसिद्ध नाम मिला और हमें मिला 10वां सूत्र, संकट मोचक बनना। राम रावण युद्ध के हर मुश्किल मोड़ पर एक ही नाम गूंजता था, हनुमान। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, संकट मोचक हनुमान। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले गया, संकट मोचक हनुमान। जब भरत नंदीग्राम में आत्मदाह करने वाले थे, संकट मोचक हनुमान। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा काम नहीं है या मैं ये कैसे करूंगा। जब भी संकट आता वे पूरी जिम्मेदारी लेते और समाधान के साथ ही लौटते। एक लीडर और एक साधारण व्यक्ति में यही फर्क होता है। एक साधारण व्यक्ति संकट आने पर घबराता है और लीडर संकट में अवसर खोजता है। हनुमान जी परम लीडर थे। वे शांत रहते, स्थिति का विश्लेषण करते और फिर पूरी शक्ति से कार्य करते। आज के लिए सबक, अपने जीवन में शिकायत करने वाले मत बनिए, जिम्मेदारी लेने वाले बनिए। अपने परिवार में, अपने ऑफिस में या अपने समाज में वह व्यक्ति बने जिस पर लोग संकट के समय भरोसा कर सकें। समस्याओं से भागने वाले नहीं, उनका समाधान करने वाले बने। जब आप बार बार संकट का समाधान करते हैं तो सफलता और प्रसिद्धि मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ एक और चीज आती है, अहंकार। हनुमान जी ने इस पर कैसे विजय पाई? यहीं छिपा है उनका 11वां सूत्र, अहंकार पर विजय। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम को अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन वे जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा था। भीम ने अहंकार से कहा, ऐ वानर, अपनी पूंछ हटा। बूढ़े वानर ने कहा, मैं तो बूढ़ा हूं, तुम ही हटा दो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। तब भीम का घमंड टूटा और उन्होंने हाथ जोड़े। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। हनुमान जी अपनी हर सफलता के बाद भी राम का दास बने रहे। वे जानते थे कि वे सिर्फ एक माध्यम हैं। ये भाव ही उन्हें निरंतर सीखने और विकसित होने की शक्ति देता था। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन घमंड नहीं। हमेशा याद रखें कि आपकी सफलता में कई लोगों और परिस्थितियों का योगदान है। समय समय पर आत्मविश्लेषण करें और अपने अहंकार को नियंत्रित रखें। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो हमेशा झुका रहता है। अहंकार पर विजय ही मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाती है। यह आपको शारीरिक बंधनों से मुक्त कर एक ऐसी अवस्था में पहुंचाती है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता। यहीं से हमें हनुमान जी के जीवन का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य मिलता है। 12वां सूत्र, अमरत्व का रहस्य। हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। उन्हें यह अमरत्व का वरदान माता सीता ने दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक वरदान नहीं, उनके कर्मों का स्वाभाविक फल था। उन्होंने स्वयं प्रभु राम से यह वरदान मांगा था कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा होती रहे, मैं भी यहाँ रहकर उसे सुनता रहूं। उनका अमरत्व किसी भोग के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के लिए था। असली अमरत्व शरीर का नहीं, बल्कि आपके कर्मों, आपके मूल्यों और आपकी कीर्ति का होता है। हनुमान जी आज क्यों जीवित हैं? क्योंकि सेवा, भक्ति, विनम्रता और शक्ति का जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया वह अमर है। जब तक ये मूल्य जीवित हैं, हनुमान जी जीवित हैं। वह हर भक्त के हृदय में, हर रामायण की चौपाई में और हर मंदिर में जीवित हैं। आज के लिए सबक, हम सब एक दिन इस शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन हम पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? ऐसा जीवन जिएं, ऐसे काम करें कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए याद करें। निस्वार्थ सेवा, दूसरों की मदद और अच्छे मूल्य ही आपको असली अमरत्व प्रदान करते हैं। तो ये थे हनुमान जी के जीवन के वो 12 सूत्र। ये हनुमान चालीसा का व्यावहारिक ज्ञान है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है एक ब्लूप्रिंट है, असाधारण जीवन जीने का ब्लूप्रिंट।
आज के बाद जब आप हनुमान जी की मूर्ति देखें तो सिर्फ उनकी गदा और शक्ति को न देखें, उनके भीतर के ध्यान, उनकी विनम्रता और उनकी निस्वार्थ सेवा को महसूस करें। उनकी असली शक्ति पहाड़ उठाने में नहीं थी, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में थी। उनकी असली शक्ति लंका जलाने में नहीं थी, बल्कि माता सीता को आशा की एक किरण देने में थी। और उनकी सबसे बड़ी शक्ति श्री राम के प्रति उनकी अटूट, निस्वार्थ और पवित्र भक्ति में थी। यह 12 सूत्र आपके भीतर भी है। हनुमान जी की शक्ति हम सब के भीतर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज से जब भी कोई मुश्किल आए तो इन सूत्रों को याद कीजिएगा और अपनी चुनौती से कहिएगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर इस ज्ञान यात्रा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इस अमृत को दूसरों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखकर इस सत्संग को पूरा करें और ऐसी ही गहरी ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।